नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका एक और न्यू क्लासेज में। अभ्यर्थियों, राजस्थान बोर्ड 2025 24 मार्च को जो भी अभ्यर्थी हिंदी का अनिवार्य का पेपर देने वाले हैं ना 12 क्लास का, उन सभी अभ्यर्थियों के लिए क्लास काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। अभ्यर्थियों क्या है तो मैराथन होने वाली है। इस क्लास में अभ्यर्थियों पूरा का पूरा पेपर देखने वाले हैं। 80 में से 80 नंबर आने वाले अभ्यर्थी पूरा का पूरा वॉच करना है और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना है आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। अभ्यर्थियों क्लास को पूरा वॉच करना है। क्लास बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। अभ्यर्थियों एक कतरा तक नंबर नहीं कटने दूंगा मैं आपका, एक कतरा तक अभ्यर्थी पूरा का पूरा भरोसा बनाए रखना है। ठीक है, तो चलते हैं बड़े प्रश्नों की ओर। अभ्यर्थियों पहले ये एमसीक्यू प्रश्न पूछ ले गए आपसे अभ्यर्थियों। जो आपका पेपर होने वाला है 3 घंटा 15 मिनट का होने वाला है। ठीक है, 3 घंटा 15 मिनट का होने वाला है। 80 पूर्णांक का होने वाला है। ठीक है अभ्यर्थियों, समय आपका पूरा ध्यान रखना है अभ्यर्थियों। क्या समय का आपको पूरा का पूरा ध्यान रखना है अभ्यर्थियों। जो पहले क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 12 नंबर का पूछा जाएगा एमसीक्यूज। ठीक है, निम्नलिखित बहुचयनात्मक प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। 12 नंबर का पूछा जाएगा अभ्यर्थियों। प्रत्येक प्रश्न एक एक नंबर का रहेगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं क्लास को। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं, तो जल्दी से बताना है अभ्यर्थियों। जो बच्चे होते हैं जन्म से ही अपने साथ क्या लाते हैं? तो अभ्यर्थियों आपने पढ़ा होगा कविता में, क्या पढ़ा है कि बच्चे होते हैं ये कपास की तरह नाजुक होते हैं, ये इनके गिर जाते हैं तो इनके कोई चोट भी नहीं लगती, इन्हें उसका एहसास भी नहीं होता। ठीक है अभ्यर्थियों, जन्म से ही कपास लाते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न पर बात करते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न होने वाला है, कविता एक उड़ान है किसके वाहन है? जल्दी से बताना अभ्यर्थियों। जो कविता है ये एक उड़ान है, सबको पता है हाँ उड़ान है, लेकिन किसके वाहन है? 1 नंबर का पक्का होने वाला है। ठीक है अभ्यर्थियों, 1 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है। तो राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होने वाला है अभ्यर्थियों चिड़िया के वाहन है। अभ्यर्थियों जो कविता होती है, कविता की उड़ान कवि ने किसके साथ की अभ्यर्थियों? चिड़िया के साथ की है। ठीक है, कविता तो एक उड़ान है लेकिन किसके वाहन है? चिड़िया के वाहन है। अगले क्वेश्चन की ओर बात करें तो अभ्यर्थियों जो चिड़िया होती है इसकी उड़ान अभ्यर्थियों क्या होती है? सीमित होती है। क्या होती है? सीमित होती है। ठीक है, कब चिड़िया की उड़ान, लेकिन जो कविता होती है इसकी उड़ान सीमित नहीं होती है, ये अरबों खरबों साल तक चलती रहती है। ठीक है अभ्यर्थियों, पूरी चलती रहती है और ये विकसित होती रहती है। जो इसको पढ़ेगा उसे और मनोरंजक आएगा। ठीक है, जितनी ज्यादा पढ़ेगा। ठीक है अभ्यर्थियों, अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। छोटा मेरा खेत चौकोना लेखक ने किसे कहा है? राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों राइट आंसर होने वाला है आपको कागज के पन्ने को। जो छोटा मेरा खेत चौकोना लेखक ने किसे कहा है? तो कागज के पन्ने को कहा है। 1 नंबर पूरा का पूरा पकने वाला है। ठीक है अभ्यर्थियों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहलवान की ढोलक अध्याय के लेखक कौन है? तो राइट आंसर की बात करते हैं फणीश्वर नाथ रेणु है। कौन है अभ्यर्थियों? फणीश्वर नाथ रेणु, जिनका जन्म 1921 में हुआ। ठीक है अभ्यर्थियों, कब हुआ? 1921 में। मृत्यु हुई है 1977 ईस्वी में। ठीक है अभ्यर्थियों, फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं अभ्यर्थियों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। 5 क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है अभ्यर्थियों। क्लास को पूरा वॉच करोगे ना आप, एक कतरा तक नंबर नहीं कटने दूंगा मैं आपका, एक कतरा तक अभ्यर्थियों। ठीक है, मनुष्यों की क्षमता किस बात पर निर्भर रहती है? जल्दी से बताना है। जो मनुष्य है इनकी क्षमता किस बात पर निर्भर रहती है? तो राइट आंसर की बात करते हैं अभ्यर्थियों उपरोक्त सभी पर रहती है। ठीक है, शारीरिक वंश परंपरा पर भी रहती है, सामाजिक उत्तराधिकारी पर भी रहती है, मनुष्य अपने प्रयास पर। ठीक है अभ्यर्थियों, तो ऑप्शन द इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अभ्यर्थियों। शिरीष के फूल को किसके समान बताया गया है? जल्दी से बताना है। जो शिरीष का फूल है उसे किसके समान बताया गया है? तो अभ्यर्थियों अवधूत के समान बताया गया है। क्यों बताया गया है? जो अवधूत ये फक्कड़ होता है अभ्यर्थियों, इसे किसी बात की परवाह नहीं रहती है। ठीक है, निर्दय खड़ा रहता है, इसे कोई सी बात का डर नहीं रहता है, पाताल से खींच कर कर लेता है। अवधूत होता है अभ्यर्थियों, इसे कोई समाज का कुछ भी फिक्र नहीं होता है। ठीक है, ये अपने आप को अलग रखता है, इस पर सुख दुख का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है अभ्यर्थियों, इसी प्रकार शिरीष होता है, ये भी गर्मियों में भी लू में भी डटा रहता है। ठीक है अभ्यर्थियों, इस पर अगर नए फूल नहीं आ जाते जब तक कि पुराने फूल नहीं हटते हैं। ठीक है अभ्यर्थियों, पूरा वाच करना है। पाताल को भेद कर वायुमंडल से अपना जो अभ्यर्थियों ये रस खींचता है। ठीक है, सीरीज का फूल में इतने दम है। तो अभ्यर्थियों ऑप्शन से इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने और लिखने संबंधी नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र कहलाता है? जल्दी से बताना है अभ्यर्थियों कौन सा शास्त्र कहलाता है? सभी को पता है अभ्यर्थियों क्या कहलाता है, जल्दी से बताना है आपको क्या कहलाता है। व्याकरण शास्त्र, जो हिंदी की भाषा को अभ्यर्थियों शुद्ध करता है। ठीक है, लिखने संबंधी नियमों की जानकारी देता है। ठीक है, बोलने की नियमित देता है अभ्यर्थियों। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अभ्यर्थियों पूरा क्लास को वॉच करना है, कतरा तक नंबर नहीं कटने वाला है। ठीक है आपका। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अभ्यर्थियों। मैनिफेस्टो शब्द का सही अर्थ है? जल्दी से बताना अभ्यर्थियों, जो आपका एग्जाम होने वाला है सेंटर पर अभ्यर्थियों, उसमें इंग्लिश शब्द भी आने वाले हैं आपके। मैनिफेस्टो शब्द का सही अर्थ है, राइट आंसर की बात करते हो, राइट आंसर होने वाला अभ्यर्थियों क्या होने वाला है? घोषणा पत्र। अभ्यर्थियों जो मैनिफेस्टो है ये घोषणा पत्र का एक शाब्दिक अर्थ है इंग्लिश में। ठीक है अभ्यर्थियों, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न होने वाला है। आधुनिक संचार माध्यमों में सबसे पुराना है?
जल्दी से बताना है जो आधुनिक संचार अभ्यर्थियों इन माध्यमों में कौन सा संचार सबसे पुराना है। तो अभ्यर्थियों प्रिंट है। क्या है अभ्यर्थियों? प्रिंट। ठीक है, पहले क्या होता था अभ्यर्थियों, जो कहीं भी जैसे राजा महाराजा होते थे पाषाण पूरा काल में अभ्यर्थियों, ठीक है, तो वो क्या करते थे, आपने देखा होगा चिट्ठी लिखते थे अभ्यर्थियों। ठीक है, चिट्ठी लिखते थे, तोते से दिया करते थे कुछ से भी, लेकिन जो प्रिंट अभ्यर्थियों सबसे पुराना माध्यम माना जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी खबर घटना स्थल से सीधा प्रसारण क्या कहलाता है। अभ्यर्थियों मैं यहाँ पर बैठा हूँ, अब मैं ये लाइव रिकॉर्डिंग नहीं है अभ्यर्थियों, लेकिन मैं लाइव चलता, अगर आपको कोई वीडियो दिखाना होता है, जैसे समाचार वाले होते हैं कि जहाँ पर कोई लड़ाई दंगा या कुछ भी समारोह होता है, वहाँ से वो डायरेक्ट लाइव दिखाते हैं अभ्यर्थियों। क्या दिखाते हैं? लाइव, जो घटना स्थल से डायरेक्ट हम कहीं पर भी बैठे बैठे देख सकते हैं। दुनिया का ये एक कोना है, ये एक कोना है, अगर यहाँ पर वो बंदा लाइव चल रहा है तो आप यहाँ बैठे बैठे देख सकते हो। ठीक है, वहाँ पर क्या हो रहा है, तो किसके माध्यम से अभ्यर्थियों? लाइव के माध्यम से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मंत्री नामक अध्यापक कक्षा में प्राय किसका उपयोग नहीं करते थे। जल्दी से बताना है, जो मंत्री नामक अध्यापक है ये कक्षा में प्राय किसका उपयोग नहीं करते थे। चौक, डस्टर, घड़ी या छड़ी का। जल्दी से बताना है अभ्यर्थियों क्या राइट आंसर होने वाला है। तो राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों क्या होने वाला है? ऑप्शन द करेक्ट आंसर, छड़ी का नहीं करते थे अभ्यर्थियों, डंडे का उपयोग नहीं करते थे। समझे? ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अभ्यर्थियों। आपसे मैं एक बात कर रहा हूँ अभ्यर्थियों, आपने पूरे साल किताब को पढ़ा है, अपने सब्जेक्ट को पढ़ा है, प्यार से पढ़ा है। ठीक है अभ्यर्थियों, कैसे पढ़ा है ये आपको पता है, लेकिन आप ये 9 6 7 दिन आपके साथ बचे हैं ना अभ्यर्थियों, ये क्या एक दिन बच रहे, 6 7 दिन आपके पास बच रहे। अगर आप इस चैनल से जुड़ गए 6 7 दिनों में, तो आपकी मैं गारंटी लेता हूँ 80 में से 80 नंबर आने वाले, एक कतरा तक नंबर नहीं कटने दूंगा मैं आपको। ठीक है अभ्यर्थियों, पूरी की पूरी महामैराथन क्लासें आने वाली है इस चैनल पे। ठीक है, अभी तो आपको सिर्फ अभ्यास कराया जा रहा है, आपको पेपर को रटना है। ठीक है अभ्यर्थियों, पूरा रट ले जाना है, पूरा यही आने वाला है। और अभ्यर्थियों आपने पूरी साल पढ़ा है, तो आपको सभी क्वेश्चन है इसके आंसर आपको कमेंट में साथ साथ देना है। ठीक है, जिससे आपको अपनी तैयारी का अंदाजा लग जाएगा। आपकी किताब से ये अभ्यर्थी, ये कोई बाहर से नहीं लाए गए, ये नहीं 5 छठी के लिए उठा दिए आपके, ये आपकी किताब के होने वाला है 12वीं क्लास के हिंदी अनिवार्य के प्रश्न है। ठीक है, पूरा अगर आपका एक क्वेश्चन भी छूट रहा है ना, तो आपकी तैयारी नाजुक है। ठीक है अभ्यर्थियों, क्योंकि पेपर में कितने दिन रहे? 6 7 दिन रहे। ठीक है अभ्यर्थियों, 24 का आपका पेपर है। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अभ्यर्थियों। मोहनजोदड़ो किस काल के शहरों में सबसे बड़ा है। पाषाण काल, ताम्र काल, लोह काल या पूरा पाषाण काल। जल्दी से बताना है अभ्यर्थियों, जो मोहनजोदड़ो है ये किस काल के शहरों में बसा है। तो राइट आंसर होने वाला है ताम्र काल के। ठीक है अभ्यर्थियों, किस काल के? ताम्र काल के। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अभ्यर्थियों। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए अभ्यर्थियों। 6 के नंबर फ्री पकने वाले हैं आपको, 6 के नंबर पूरे के पूरे फ्री आने वाले हैं, पूरा रट ले जाना है अभ्यर्थियों। ठीक है, तो अभ्यर्थियों आपसे पूछा गया है एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाले भाषा के स्थानीय रूप को कहते हैं। अभ्यर्थियों क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए। आप बोली कहते हैं, सभी को पता है अभ्यर्थियों क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। ठीक है भाई, पूरे फ्री नंबर मिलने वाले हैं। क्यों मिलने वाले हैं आप सोचेंगे अभ्यर्थी, क्यों मिलने वाले हैं? क्योंकि जो रिक्त स्थानों की ये 6 नंबर है ना अभ्यर्थियों, इनकी गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है, पूरी की पूरी गारंटी मेरी है इन 6 नंबरों की। अगर आपका एक नंबर भी कट जाए ना, चैनल को ब्लॉक मार देना उसी टाइम। ठीक है, पूरी की पूरी अगर 24 तारीख चैनल पर बने रहते हैं ना, 6 नंबर की गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है अभ्यर्थियों, पूरे मिलने वाले। एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाला भाषा की स्थानीय रूप बोली होती है। ठीक है, निविदा के लिए सही अंग्रेजी शब्द है। तो अभ्यर्थियों निविदा है, इसके लिए सही अंग्रेजी शब्द है क्या होने वाला है? TENDER, टेंडर होने वाला है। ठीक है अभ्यर्थियों, क्या होने वाला है? टेंडर। सैनिकों ने कमर कस ली वाक्य में शब्द शक्ति है। जल्दी से बताना है अभ्यर्थियों, जो सैनिकों ने कमर कस ली वाक्य में शब्द शक्ति है, तो कौन सी शब्द शक्ति होती है अभ्यर्थियों? लक्षणा। क्या होगी अभ्यर्थियों? लक्षणा शब्द शक्ति होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन होने वाला है आपका, जब किसी शब्द का अर्थ न तो अभिधा से प्रकट होता है न ही लक्षणा से, वहाँ खालिस्तान शब्द शक्ति होती है। जल्दी से बताना है आपको, कौन सी शब्द शक्ति होती है अभ्यर्थियों? व्यंजना। कौन सी होती है? व्यंजना शब्द शक्ति होती है वहाँ पर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, पंक्ति में है खालिस्तान अलंकार। जल्दी से बताना है कौन सा अलंकार है अभ्यर्थियों, किस पंक्ति में? चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। ठीक है, जल्दी से अलंकार बताना है कौन सा अलंकार है। राइट आंसर होने वाला है अनुप्रास अलंकार। कौन सा अभ्यर्थियों? अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अभ्यर्थियों। 5 नंबर आपके पूरे पक गए हैं। कंपटीशन अब होने वाला है आपका 1 नंबर पे। अभ्यर्थियों एक क्वेश्चन नहीं छोड़ना है आपको, नहीं 80 में से 79 रह जाएंगे। ठीक है, 79 रह जाएंगे आपको, हमको 80 में से 80 लाने पूरे। तो अभ्यर्थियों जब कोई बात बहुत बड़ा चढ़ा कर अथवा लोक सीमा का उल्लंघन करके कही जाए, वहाँ खालिस्तान अलंकार होता है। कौन सा है अभ्यर्थियों? अतिशयोक्ति अलंकार। कौन सा है? अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है अभ्यर्थियों, आपके पूरे 6 नंबर पक चुके हैं, 12 नंबर पुग चुके हैं, 18 नंबर आपके क्लियर हो चुके हैं। ठीक है,
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर अभ्यर्थियों, ठीक है, आपके गद्यांशों की तरफ। हाँ अभ्यर्थियों, आ चुका है आपके सामने तीसरा प्रश्न। क्या आ चुका है अभ्यर्थियों? क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है आपके गद्यांश, ठीक है। पूरा वाच करना है अभ्यर्थियों। निम्नलिखित पठित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। 6 नंबर का होने वाला है अभ्यर्थियों। कितने नंबर का होने वाला है? 6 नंबर का होने वाला है। पूरा वाच करना है अभ्यर्थियों। क्या करना है? एक बार आपको पूरा वाच करना है, ठीक है। एक बार ध्यान से पढ़कर देखना है अभ्यर्थियों, बारीकी से पढ़ना है, क्योंकि 6 नंबर का मसला है अभ्यर्थियों। 1 नंबर भी कटाना हमारा तो हमारा खेल खत्म, ठीक है, क्योंकि हम 80 में से 80 का टारगेट लेकर चल रहे हैं। पूरा का ध्यान से देखना है। जो इसमें क्वेश्चन है अभ्यर्थियों, पूरा का ध्यान से देखकर आपको पूरा वाच करना है। व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने के लिए क्या निश्चित करना चाहिए अभ्यर्थियों? इसमें ही दिया गया उत्तर में आपके उत्तर दिया गया अभ्यर्थियों। व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने के लिए एक उत्तम लक्ष्य को ही निश्चित करना चाहिए। क्या करना चाहिए अभ्यर्थियों? एक उत्तम लक्ष्य को ही, ठीक है अभ्यर्थियों। पहले क्वेश्चन का आपका आंसर हो चुका है, 1 नंबर पक चुका है अभ्यर्थियों। देख लो कितना सरल होने वाला है। नयन शब्द का पर्यायवाची शब्द पददान से छांट कर लिखिए अभ्यर्थियों। नयन होते हैं, इसका शब्द आपको पददान से छांट कर लिखना है। आपको कुछ भी मिल जाता है, जैसे नेत्र मिल जाता, पूरा वाच करना था आपको, ऐसे देखना था नयन क्या होने वाला है, अपेक्षा क्या होने वाला है। तो आपको यहाँ पर मिल चुका है, क्या मिल चुका है अभ्यर्थियों? आंख मिल चुकी है हमको नयन का, ठीक है अभ्यर्थियों। पर्यायवाची शब्द क्या होने वाला है? आंख होने वाली है, ठीक है अभ्यर्थियों। 1 नंबर और पक चुका है हमारा। 2 नंबर पक चुके हैं, नंबर हो चुके हैं पूरे 20। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन होने वाला है हमारा, क्या होने वाला है जल्दी से देखना है। फल की प्राप्ति किसको सींचने से होती है? इस पदधान से छांटकर उपेक्षा शब्द का विपरीतार्थ लिखिए, ठीक है अभ्यर्थियों। दोनों को देखने वाले हैं। जो फल की प्राप्ति होती है वो किसको सींचने से होती है? तो देखिए अभ्यर्थियों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राइट आंसर की इसकी जड़ तक चलते हैं अभ्यर्थियों, ठीक है। क्या पूछा है आपने? फल की प्राप्ति किसके सींचने से होती है? तो राइट आंसर की बात करते अभ्यर्थियों, देखो जो अभ्यर्थियों क्या देखना है आपको, वंचित ही रहना पड़ेगा, जबकि वह यदि मूल जड़ को ही सींचे तो उसे फल की प्राप्ति होती है, ठीक है अभ्यर्थियों। किसको सींचने से होती है अभ्यर्थियों? मूल जड़ को सींचने से होती है, ठीक है। जो कोई पेड़ होता है अभ्यर्थियों, उसकी टहनियों पर आप कितना भी पानी पटक लो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर आप उसकी जड़ में पानी देने वाले हो ना, तो उस पर जब भी फर्क पड़ेगा, उसकी लंबाई जब भी पड़ेगी, तंदुरुस्त होगा वह, ठीक है, अपनी सिंचाई कर पाएगा, अपने तने तक पानी पहुंचा पाएगा। तो जड़ को ही सींचना है हमें, ठीक है अभ्यर्थियों। पूरा जो मेन जड़ होती है उस तक जाना है, कोई काम होता है अभ्यर्थियों, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं अभ्यर्थियों। क्या पूछा था आपसे? उपेक्षा का विपरीतार्थक शब्द लिखिए। तो राइट आंसर होने वाला है अभ्यर्थियों, अपेक्षा होने वाली है आपकी। क्या होने वाली है? अपेक्षा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन देखिए कि चिड़िया की आंख में निहित प्रतीकात्मक अर्थ को लिखिए। चिड़िया की आंख में निहित प्रतीकात्मक अर्थ को लिखिए। उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो अभ्यर्थियों, चिड़िया की आंख में निहित प्रतीकार्थ लिखिए। क्या है अभ्यर्थियों चिड़िया की आंख? जल्दी से बताइए, प्रतीकात्मक अर्थ को लिखिए, क्या होने वाला है? हाँ सोच लिया? सोचना क्या है अभ्यर्थियों, पूरे के पूरे ईयर पढ़ाया हमने, 1 साल पढ़ाया हमने, अब भी हमें याद नहीं होगा तो क्या याद होगा यार, पढ़ने का फिर लानत है हम पर। तो चिड़िया की आंख अभ्यर्थियों, निहित प्रतीकात्मक अर्थ को लेकर अभ्यर्थियों, कोई अनपढ़ भी बता जाएगा इसको। क्या होने वाला है? जो अभ्यर्थियों महाभारत हुई थी आपके, अर्जुन था, ठीक है, उससे उनके गुरु ने पूछा था आपका ध्यान किधर है? तो अर्जुन ने क्या बताया था कि चिड़िया की जो आंख है इस पर मेरे पूरी नजर है, ठीक है अभ्यर्थियों। क्या मतलब है इसका? जल्दी से बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर होने वाला है अभ्यर्थियों, जो हमारा केंद्र बिंदु है, हमारा मुख्य ध्यान अभ्यर्थियों, पूरा का पूरा ध्यान जो पूरा काम होता है उसकी मेन जड़ पर होना चाहिए, ठीक है अभ्यर्थियों। मेन केंद्र बिंदु होना चाहिए उस चीज़ पर जहाँ पर हम पूरा ध्यान लगा रहे हैं, पूरा पूरा वहीं पर ध्यान होता है चिड़िया की आंख में, ठीक है अभ्यर्थियों। मतलब कोई छोटी सी चीज़ पर पूरा ध्यान रहना चाहिए। उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो हमारे लक्ष्य को प्राप्त करना, लक्ष्य पर ही पूरा ध्यान लगाकर रखना, ठीक है अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं अभ्यर्थियों। अगला गद्यांश आ चुका है अभ्यर्थियों। मैं आशा करता हूँ पूरा वाच करके आप इसके भी उत्तर दे देंगे, ठीक है। पूरा वाच करना है अभ्यर्थियों। चलते हैं प्रश्नों की ओर। खंड ब आ चुका है, 40 शब्दों का आ चुका है अभ्यर्थियों। निम्नलिखित लघुतरात्मक प्रश्नों का 40 शब्दों में उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होने वाला है, ठीक है अभ्यर्थियों। कितने नंबर का होने वाला है? 2 नंबर का होने वाला है। 5 क्वेश्चन यहाँ पर है। पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? प्रकार लिखते हुए उनकी परिभाषा दीजिए। 3 प्रकार के होते हैं अभ्यर्थियों। पूरा वाच करना है, पढ़ लेना है आपको। जो लेखक है ना अभ्यर्थियों, लेखक ने महामारी की रात्रि में विभीषिका को ललकार चुनौती देने वाली शक्ति को ढोलक के माध्यम से किस प्रकार वर्णित किया? क्या किया अभ्यर्थियों कि उस गांव में चारों ओर जो सियारों की, रात को सियारों की आवाज़ आती थी, ठीक है, गाँव में डर का माहौल था, चारों ओर से जानवर पुकारते थे और इतनी भीषण की बीमारी थी कि जो घर में बेटे होते थे वह मरने की कगार पर होते थे। माँ उन्हें अंतिम बार बेटा भी नहीं कह पाती थी, सब मौन रहे
देते थे, जो सो कि उनकी किसी ने रात को बोली ही छीन ली हो। ठीक है अभ्यर्थियों, इस प्रकार जो ढोलक बजते थे उसके माध्यम से लोगों को सहानुभूति मिलती थी, ठीक है, ऊर्जा मिलती थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, बादल राग कविता में क्रांति अक्षांशी वंचितों के प्रतिनिधित्व की अंगूज को स्पष्ट कीजिए। पढ़ना है पूरा, सिंधु सभ्यता को पूरा पढ़ना है। जूझ कहानी के लेखक के अनुसार दादा के जीवन शैली अभ्यर्थी जो दादाजी है वो संभव को भी अनपढ़ रखना चाहते थे, वो पढ़ाने में मन नहीं था क्योंकि वो किसान से संबंधित थे, किसान थे। ठीक है अभ्यर्थियों, पूरा का पूरा किसान थे, वो जाते थे खेतों में और वहाँ पर फसलों को देख कर आ जाते थे। ठीक है अभ्यर्थी, पूरी दिनचर्या है। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों खंड से आ चुका है आपका, क्या आ चुका है, खंड से आ चुका है अभ्यर्थियों। पूरा वाच करना है, 10 से 13 क्वेश्चन अभ्यर्थियों, 60 से 80 शब्दों के होने वाला है, 14 से 1500 शब्दों के होने वाला है। पूरा वाच करना है पूरा अभ्यर्थियों, नील जल को पूरा देखना है और किसी की पीड़ा को बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाने के लिए अभ्यर्थियों पूरा ये वाच करना है आपको। ये क्या अभ्यर्थियों क्यों होने वाला है आपको। अगले क्वेश्चन की और बात करते हुए पूरा स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। ठीक है अभ्यर्थियों, पूरा खींच लेना आपने। चलो अगले क्वेश्चन की और बात चलते हैं अभ्यर्थियों, पूरा स्क्रीनशॉट खींच लीजिए इन सभी का। देखो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभ्यर्थियों, पूरा वाच करना है आपको। देखो पूरा वाच करना है, ठीक है। 17 क्वेश्चन आ चुका है, 18 क्वेश्चन आ चुका है, 1900 क्वेश्चन। अभ्यर्थियों क्लासेस सिलेबस क्लास को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। जय हिंद जय भारत, फिर मिलते हैं एक और न्यू क्लासेज में 24 तारीख को। सटीक आंसर किस चैनल पर मिलने वाली है, ठीक है अभ्यर्थियों, चैनल को सब्सक्राइब करना है।